हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका आता है। पहले आपने मैट्रिक्स पढ़ी, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैथ फर्स्ट की बुक्स में से हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है इफ f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर and let C be a point in the domain of, then f is a continuous at C। एक इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं किसी फंक्शन में लिमिट अप्लाई करूँ एट एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया, जैसे मैंने कहा C पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंड्स टू C ऑफ फंक्शन f(x) और हमारा कोई एक आंसर आ जाता है एनी कांस्टेंट टर्म, लेकिन डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, यानी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया कि f(x) इज 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, f(x) इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अगर मैं x की किसी भी वैल्यू को लूं लेकिन y की वैल्यू 1 रहेगी, x की वैल्यूज मैं कुछ भी लूं, लेस देन 0, -1, -2, -3 सो ऑन, ये लाइन इधर जाती रहेगी। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लूं तो फिर हमारा y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो वो ऑलवेज, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 x की वैल्यू कुछ भी ले लूं तो हमारी लाइन ये बनेगी। तो इन दोनों लाइंस में एक खास चीज़ है कि ये लाइन इधर कंटिन्यू जा रही, ये लाइन इधर कंटिन्यू जा रही, लेकिन इन दोनों लाइंस के बीच में एक जंप है कि x की वैल्यू निगेटिव में कुछ भी लेते हैं तो y 1 है, x की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी लेते हैं तो y की वैल्यू 2 है। यानी अगर इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमें इधर लाइन बनाते समय ऐसे जाना है, यहाँ पे ऐसे जाना है, पेन को उठाना ही पड़ेगा। पेन कंटिन्यू मूव नहीं करेगा किसी तरह। अगर पेन कंटिन्यू मूव करता रहता है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करें तो कंटिन्यू पेन चलता रहे, चाहे जैसे वो सर्कुलर हो किसी तरह से, उसी को कंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पेन मूव नहीं कर रहा है, पेन लेफ्ट में अलग जा रहा है, राइट के लिए हमें उठा के रखना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम कंटिन्यू नहीं बोल सकते। यानी फंक्शन तभी कंटिन्यू होगा जब सेम पॉइंट से लाइंस ड्रॉ होती हैं। जैसे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन कहा, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। अगर x की जगह लिमिट x टेंड्स टू 1 इन अ फंक्शन f(x) लिमिट 2x प्लस 3, अगर मैं x की जगह 1 अप्लाई कर दूं, अप्लाइंग लिमिट, तो 2 प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा। तो इसकी एक कोई वैल्यू पता चल गई, कांस्टेंट वैल्यू है और कंटिन्यू x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस बोलते हैं, यानी इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इज mod x। mod x मीन्स होता है कि x निगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन f(x) वो पॉजिटिव आना चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ mod x। अगर मैं -x लेता हूं तो x की वैल्यू 0 से कम लेनी होगी, यानी माइनस x की जगह -1 पुट करूं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइनल आंसर प्लस में लाना। लेकिन अगर x को ग्रेटर देन 0 ले लूँ, यहाँ पे पुट करूँ, तो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। इन दोनों कंडीशंस में अब देखते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी लेस देन 0, तो फंक्शन में क्या करेंगे, लिमिट -x आएगा, लेकिन x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा है, यानी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड के लिए x लिया हुआ था, यहाँ भी 0 रखें तो 0 आ जाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, जो आंसर लेफ्ट में जा रहा है वही राइट में जा रहा है। जब बोथ वैल्यूज कोइंसाइड कर जाती हैं, कोइंसाइड होने पर x 0 पे, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया।
लेकिन अब अगर कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे शो दैट फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3 x is not 0, fx is 1 at x equal to 0 is not continuous at x is 0। अब हमें x 0 पर दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले अपर पार्ट में लेते हैं कि लिमिट fx x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे भी लिमिट लगा दी, x टेंड्स टू 0, x की जगह 0 पुट करें, 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो है हमारा 1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स एफ एक्स एक्स 0 पर 1 है जबकि एफ एक्स एक्स 0 पर 3 आया, इट मीन्स 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब इक्वल नहीं यानी लिमिट ऑफ f एट x 0 इज नॉट कोइंसाइड, इक्वल नहीं आई, तो जब इक्वल नहीं हुई तो हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नॉट कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो कंटिन्यूटी की है वो इसी पे बेस्ड है। आप वैल्यूज निकालें, लिमिट्स में पुट करें और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप लोग जो इससे पहले लिमिट्स क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लिमिट्स के कुछ फार्मूले आप लोगों को याद होंगे कि सपोज लिमिट, जैसे क्वेश्चन दिया है x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रिवाइज होगा कि ऊपर पहले फार्मूला लगाना पड़ता है a प्लस बी ए माइनस बी समथिंग, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 इज x प्लस 2। अब आप लिमिट जब लगाते हैं तो आपका आंसर 4 आ जाता है। इसी तरह से आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर x टेंड्स टू a, x टू द पावर n, a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो दैट इज n a टू द पावर n माइनस 1। इन सारे फार्मूलोज को रिवाइज करके फिर सॉल्व करिएगा। ये 11th का जो चैप्टर है उसी को थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड किया गया स्टार्टिंग, बस सिर्फ इतना फ़र्क है, वहाँ पे आप आंसर निकालते थे लिमिट्स का, यहाँ पर आप जब आंसर निकालेंगे तो LHL और RHL बोथ अगर इक्वल हैं, आंसर सेम आ रहा है, तभी कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है, लिमिट नहीं निकालनी। लेकिन कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब पहले लिमिट निकालें, वैल्यू सेम आ जाए, देन इट इज़ कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। अब आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके।